हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें हम पढ़े थे आपका ऑक्सीडेशंस। तो दूसरा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, रिडक्शंस। हेडिंग सेकंड हेडिंग लिख लो आप, रिडक्शन। हम यहाँ पढ़ेंगे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शंस कहाँ कहाँ होगा और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी किसका रिडक्शंस होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, लिख लो इसमें एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन को हम लिखते हैं ब्रैकेट में, इस स्क्वायर ब्रैकेट बना के H। नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ reducing एजेंट। पिछले क्लास में हमने ऑक्सीडेशंस कहा था, एडिशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम उसी का रिवर्स है रिडक्शंस, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो भाई, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे देखो आप, यदि हमें एसिड लिखा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिडक्शंस कराइए किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा आपका? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शंस कराइए, एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल। देख लो भाई, एल्कोहल का रिडक्शंस कराइए, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिर से देख लो आप, एसिड का रिडक्शंस हुआ तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शंस हुआ तो एल्कोहल, एल्कोहल का रिडक्शंस हुआ तो अल्केन। किसका प्रिपरेशन हुआ? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। दूसरा आप लिखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपका नाइट्रो कंपाउंड्स, इसका रिडक्शंस होगा तो पहले आपका बनेगा NHOH और फिर इसका रिडक्शंस करा देंगे तो बन जाएगा NH2, दैट इज अमीन। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शंस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो पहले अस वाला बनेगा और फिर उसी तरह से देखो आप, यदि हम साइनाइड ग्रुप ले लेते हैं, इसका रिडक्शंस करा दो रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो पहले आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, फिर इसका रिडक्शंस करो, फिर इससे आपका बन जाएगा अमीन। ठीक उसी प्रकार आप एसिटिलीन ले लो, इसका भी सेम वही प्रोसेस, पहले अल्काइन से अल्कीन बनेगा, फिर अल्केन का रिडक्शंस करो, अल्केन बन जाएगा। देख लो भाई फिर से। अच्छा, यहाँ एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड, एसिटिलीन, these are unsaturated, और जो प्रोडक्ट बना देखिए, प्रोडक्ट आर
अनसैचुरेटेड। देखो ध्यान से आप, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नोट कर लो इसको भाई, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ अब हेडिंग पढ़ेंगे कि भाई इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहला हेडिंग लिखेगा फर्स्ट, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए भाई इसमें पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसमें लिख लीजिएगा थोड़ा ब्रैकेट में आप लोग कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो भी हाइड्रोकार्बन में मेनली लिख लेना आप लोग अल्केन। रिडक्शन से हम मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करेंगे और सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन का प्रिपरेशन होगा। तो इतना आप लोग अच्छे से लिख लो। कुछ लोग भाई नहीं समझ पा रहे उनको हम फिर से बता देते हैं। हेडिंग लिखा हुआ है रिडक्शंस। रिडक्शंस है क्या, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। फिर से देखो, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर सुनो भाई, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हमने किसका कराया रिडक्शन, एसिड का। एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बना, अल्कोहल। अल्कोहल से क्या बना, अल्केन। नेक्स्ट आएगा ये नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो से बना पहले आपका अस, फिर लास्ट में आपका बन गया अमीन। किसके रिडक्शन से, नाइट्रो के रिडक्शन से। यहां देखो सीखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट ये है, आप इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये सीख सकते हो भाई कि हमारा एक चैप्टर देखो एसिड हुआ, तो एसिड का अगर हम रिडक्शंस करा रहे हैं तो एल्डिहाइड बना, 2 चैप्टर ऐसे मिला के पढ़ोगे। एल्डिहाइड का रिडक्शंस करा दिए तो अल्कोहल बना, 3 चैप्टर। एल्कोहल का रिडक्शंस करा दिए अल्केन बन गया, 4 चैप्टर। यानी हमारा देखो एक छोटा सा हेडिंग है रिडक्शंस, जिससे आप 4 चैप्टर को समराइज कर सकते हो। तो भाई एसिड का रिडक्शंस करा दिए तो एल्डिहाइड, 2 चैप्टर। एल्डिहाइड का रिडक्शंस करा दिए तो अल्कोहल, 3 चैप्टर। अल्कोहल का रिडक्शंस करा दिए तो अल्केन, 4 चैप्टर। ठीक, और चैप्टर देखो इसमें आप कितने समराइज कर लोगे। नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो का रिडक्शंस करा दिए तो लास्ट में देखो आपका अमीन बना, 5 चैप्टर। देखो साइनाइड, साइनाइड का रिडक्शंस करा दिए तो पहले इमीन बना, फिर आपका अमीन बना 1 डिग्री, यानी 5 चैप्टर का आपका रिवीजन हो गया। ये देखो एसिटालीन, इसका रिडक्शंस किए तो ये आपका बना एथाइलीन, और एथाइलीन का करा दिए तो अल्केन बन गया, यानी 1 चैप्टर ये भी बना आपका। बोलो, तो लगभग आप देखो यहां से तो ऑर्गेनिक का 5 या 6 चैप्टर्स एक तरह से आपका समराइज भी हो रहा है और रिवाइज भी हो रहा है। देख लो आप एकदम आसानी से देखो भाई। अब हम लोग चलते हैं भाई, अब एक एक रिएजेंट करके पढ़ेंगे। तो पहला रिएजेंट लिख लो। या हम सोचते हैं भाई पहले आप अच्छे से और ना तो सुन लो कि यहां हमने लिखा भाई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किस प्रोसेस के द्वारा, किस टाइप का रिएक्शंस, तो रिडक्शंस। किस टाइप का भाई, रिडक्शंस है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड का फॉर्मेशन हो रहा है किस मेथड के द्वारा, तो भैया कौन सा मेथड है, रिडक्शन, यानी किसके द्वारा, रिडक्शंस के द्वारा। अब हम चलते थोड़ा नेक्स्ट आगे पढ़ते, हम सोचते हैं कि हेडिंग लिख लो भाई, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्ट पावरफुल क्यों बोला गया, यानी हम वो पढ़ेंगे जो सबसे स्ट्रांग है, जिसको अपने लैंग्वेज में बोलते हैं
फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम सोचते हैं कि अब आप लोग लिख लिए होंगे भाई, सब लोग लिख लो, तो इसको मिटा दिया, रफ कर दिया जाए, लिख लो भाई। चलो भाई, तो पहला पड़ाव हेडिंग लिखो। फर्स्ट हेडिंग रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। थोड़ा भाई बिजली का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग गुस्सा मत होना भाई, सभी लोग ऐसा मत करना कि अगर बिजली का प्रॉब्लम है तो आप देखना छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा वो डिस्प्ले का जो है ना, वो ब्राइटनेस बोलते हो जिसको, आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये मुद्दा मत बनाइएगा कि अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, आवाज एकदम क्लियर है। देखो पहला जो हमने रिएजेंट लिखा रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, लिख लो एकदम अच्छे से, हेडिंग लिखो पहले, रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड्स। ये देखो ये करेगा क्या रेड फास्फोरस, भाई देख लो, हाँ इसी को लिख लेना ब्रैकेट में कि फादर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करेगा कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ये कन्वर्ट कर देगा अल्केन में। कहां पहुंचा देगा, कौन, रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया ग्लूकोज का, तो देखो भाई आप जानते भी होंगे, आप ग्लूकोज में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, हम सिर्फ ग्लूकोज लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। यदि ग्लूकोज का रिडक्शन करा दिया किसके प्रेजेंस में भाई, रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आप लोग जानते हो भाई ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज इज 6। तो रेड फास्फोरस क्या करेगा कि 6 कार्बन का, जिसको हम बोलते हैं एन-हेक्सेन, 6 कार्बन का अल्केन बना देगा, 6 कार्बन का अल्केन बना देगा। तो आपको सबसे जो बेटर प्रॉफिट यहां मिलेगा कि अगर मान लो कहीं देखो क्या मिल जाए आपको, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। यदि आप इस पर यूज करते हो इतने टॉपिक पे, एसिड्स पे, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, यदि आप यूज करते हो रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सबको लेकर के अल्केन में चला जाएगा। जितने कार्बन एसिड में होंगे उतने कार्बन का अल्केन बन जाएगा, जितने कार्बन एल्डिहाइड में होंगे उतने कार्बन का अल्केन बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन, सिर्फ चेंज इन फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को रेड फास्फोरस ऑब्लिक HI कन्वर्ट कर देगा अल्केन में, इसमें अल्केन में। अच्छा कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं भाई कि आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, तो चलो वो भी बना देते हैं, इतना पहले लिख लो आप, तो लिखो भाई जल्दी से, नोट करो इसको, देख लो भाई ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स है, इस पर हम यूज करते हैं रेड फास्फोरस और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब गिन लो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 6, तो यहां 6 कार्बन का, जिसको बोलते हैं एन-हेक्सेन, 6 कार्बन का अल्केन बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शंस मिलेगा आपको कहां, एनसीईआरटी में एक चैप्टर है लास्ट में, बायोमॉलिक्यूल्स। तो जाके आप सर्च करिएगा बायोमॉलिक्यूल्स में, ये चैप्टर आपको मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ कि ग्लूकोज का रिएक्शंस करा दिए रेड फास्फोरस HI से, तो क्या बनेगा एन-हेक्सेन। यह क्वेश्चन जेईई मेंस में 2014 आया हुआ है।